अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ के सबक ज़ोए के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक का मकसद बच्चों को ज़ोए की आवाज़ की पहचान कराना, उससे शुरू होने वाले अल्फाज और उनकी तस्वीरों के बारे में बातचीत करना और मज़ीद ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बच्चों को आगाही देना है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अपने सबक का आगाज़ हम फ्लैश कार्ड्स के साथ करेंगे। जी, ये वो फ्लैश कार्ड्स जो आपको जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फ़राहम किए हुए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं है तो आप तस्वीरों से काम ले सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें मौजूद हैं फ्लैश कार्ड्स में। जी, हमारे पास है ज़ोहर, जुल्म, ज़रीफ़, ज़रूफ़, ज़िल। जनाब, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये नाम बड़े मुश्किल हैं और हो सकता है हमारे बच्चों को सिवाय एक दो नामों के शायद बाकी नामों की पहचान ना हो, मगर तस्वीरों की मदद से बच्चे बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद तस्वीरों की मदद से बच्चों से बातचीत करना और उनकी मालूमात में इजाफ़ा करना है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं ज़ोहर की, तो आप पहले बच्चों से पूछें कौन कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं हम दिन में। जना, अच्छा हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। नाम पूछिए बच्चों से और साथ पूछिए कौन सी नमाज ज़ोहर की होती है, किस नंबर पे आती है। कौन कौन से बच्चे स्कूल से फारिग होकर घर जाके सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं। इसके साथ हम आगे अगली तस्वीर की तरफ चलें। अगली तस्वीर में हमें बात हो रही है जुल्म की, लेकिन यहाँ पे हमें पता तो नहीं चल रहा, लेकिन तस्वीर को देख के बच्चा ज़रूर बता सकता है कि इस तस्वीर में एक गधा है, कुछ लोग गधे पे बैठे हैं और कुछ गिर गए हैं। तो अब वो यहाँ पे इस तस्वीर को देख के मुझे लगता है कि जो गधा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बैठे थे, जिसकी वजह से वो इतना बोझ बर्दाश्त ना कर सका और वो पीछे की तरफ हुआ और लोग गिर गए। अब यहाँ पे आप बच्चों से बात कीजिए कि हमने गो के गधा माना के काम करने के लिए हमने रखा है, वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जाता है, लेकिन है तो वो जानवर और है वो जानदार, तो हमें तो उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर जुल्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके खाने का, पीने का, सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और उस पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, सिर्फ उतना डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके। इस तरह की बात कीजिए। इसी तरह आप बच्चों से बाकी तस्वीरों को बारी बारी दिखाइए और उनके बारे में वजाहत करते हुए बातचीत कीजिए। साथ जब आपने बातचीत कर ली तो फिर आप बच्चों को इन तस्वीरों के नामों से आगाह करें बच्चों, और बारी बारी बच्चों से पूछते जाइए कि इस तस्वीर का नाम क्या है। जब ये वाला काम आप करवा लें तो यहाँ पे आप बच्चों को फिर इन्हीं तस्वीरों की शुरू की आवाज़ यानी ज़ोए ज़ की आवाज़ से बच्चों की वाक़फियत कराइए। हमारे पास है ज़ोए ज़ ज़ोहर, ज़ोए ज़ जुल्म, ज़ोए ज़ ज़रीफ़, ज़ोए ज़ ज़रूफ़, ज़ोए ज़ ज़िल। जी, फिर आप ये करवाने के बाद आप बच्चों से किताब का सफ़ा खुलवाइए, जिस सफ़े में ज़ोए बना हुआ है उस सफ़े को खुलवाएं। बारी बारी बच्चों से उनके बारे में बातचीत कीजिए और नाम की दोहराई ज़रूर करवाइए क्योंकि नाम थोड़े से मुख्तलिफ है, और इसके साथ साथ आवाज़ के ऊपर भी फोकस कीजिए। इसको कराने के बाद हमारे सफ़े के बिल्कुल नीचे कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं। इन ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बातचीत कीजिए और ज़ोए ज़ की आवाज़ के साथ मिल के इनकी अदायगी कराइए। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लिखाई की तरफ। ज़ोए को लिखने के लिए हम नुक्ते से सीधी लाइन लगाएंगे नीचे और दूसरे नुक्ते से हम ज़ोए की आँख बना देंगे और ऊपर एक नुक्ता डाल देंगे। ये है हमारी ज़ोए की शक्ल। लिखाई कराने से पहले बच्चों की हम प्री राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। प्री राइटिंग प्रैक्टिस हमारे पास हवा में लिखना है। बच्चा अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा, मेज़ पे लिखेगा। बच्चों के पास सैंड ट्रे है तो वो उसके ऊपर लिखेगा। इसके बाद आप बच्चों को जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फ़राहम की हुई वर्कशीट्स या एक्टिविटी बुक्स जो है वो आप फ़राहम कीजिए। बच्चों से सफ़ा नंबर 55 और 56 खुलवाइए और वहाँ से जहाँ पे रंग भरवाने हैं बच्चा रंग भरेगा और जो क्लास का काम है वो आप क्लास में करवाइए और होमवर्क के लिए बच्चों को आप बाकी का सफ़ा दे दीजिए।
آپ نے یہ والا کام جب کروا لیا اور آپ مطمئن ہو گئے کہ بچوں نے بہترین طریقے سے لکھائی کر لی ہے اور بچوں کو ان تصویروں کے نام بھی اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں، ان کو تصویر دیکھ کے نام پہچان سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حرف کی آواز کیا ہے، تو پھر ہم چلیں گے اپنی جانچ کی طرف۔ جی آپ کے پاس دو قسم کی جانچ ہے، ایک ہمارے پاس ہے زبانی جانچ اور دوسری ہمارے پاس لکھائی کی جانچ۔ زبانی جانچ کے لیے ہمارے پاس LED پروجیکشن موجود ہے۔ اس LED پروجیکشن میں ہمارے پاس وہ ساری تصویریں موجود ہیں جو ہم نے بچوں کو شروع میں فلیش کارڈ کے ساتھ اور بعد میں کتاب کھول کے کروائی تھی۔ باری باری تصویر دکھائیے اور مختلف بچوں سے اس کے بارے میں بات چیت کیجیے، بچوں سے نام پوچھیے اور اس حرف کی آواز کا ضرور بچوں سے پوچھوائیے گا۔ بچے نام بتائیں گے آپ کو، آواز نکالیں گے اس کی۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی لکھائی کی جانچ کی طرف۔ لکھائی کی جانچ کے لیے آپ بچوں کو دیں گی جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کی ہوئی ورک شیٹس۔ آپ وہ ورک شیٹ بچوں میں تقسیم کیجئے اور بچے جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی یہ والا کام کریں گے۔ آپ کی سماعت کا شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ۔